हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बुक केमिस्ट्री क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5, दैट इज ए टू जेड ऑर्गेनिक सीरीज का लेक्चर नंबर 5। इस सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। हेलो एल्केन्स और एंड हेलो एरीन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं हेलो एल्केन्स को, पहले ये समझते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन्स, पहले ये क्या होता है इसको समझते हैं। हेलो एल्केन्स आपका यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक मिनट। हेलो एल्केन्स मतलब नाम से ही पता चल रहा है, हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन्स मतलब आपका अल्काइल ग्रुप, ठीक है। मतलब आपका कोई आर एक्स ग्रुप होना चाहिए। आपका ये हेलोजन होगा, ये अल्काइल ग्रुप है, इसकी बोलते हैं हेलो एल्केन्स, ठीक है। अब यहाँ पे बोला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला मेथड उसका अल्कोहल से, अल्कोहल से हम लोग हेलो अल्केन्स बनाएंगे, ठीक है। सेकंड मेथड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से कैसे हेलो एल्केन्स बनाएंगे ये भी देखते हैं। फिर थर्ड है हमारा फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। एल्कीन में हमारा दो टाइप से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, मतलब HX ऐड करेंगे या तो Br2 ऐड करेंगे, हेलोजन ऐड करेंगे, वो सब ठीक है। मतलब एल्कीन से बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन एक्सचेंज, मतलब अपना इस ये भी मेथड से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले रिएक्शन दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग थियरी पार्ट में जाएंगे। रिएक्शन आप देख लो पहले यहाँ पे कि अल्कोहल है आपका ROH, मतलब अल्कोहल है। आपने क्या किया, एसिड से ट्रीट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 आपका क्या हुआ, OH रिप्लेस होकर Cl यहाँ पे ऐड हो गया, तो RCl हो गया। ऐसे ही आपने यहाँ पे NaBr डाला और H2SO4 डाला तो RBr हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने PX3 डाला तो आपका RX हो गया, यहाँ पे PaCl5 डाला तो RCl हो गया, ठीक है। ऐसे आपने रेड फास्फोरस और हेलोजन डाला, X आपका Br2I2 कुछ भी है तो वहाँ पे RX हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको OH हटा के S जोड़ना है, SOCl2 लगाओ तो आपका RCl होगा। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स हेलो एल्केन्स बनाने का तरीका। अब लोग थियरी पार्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि द हाइड्रोक्सिल, हाँ, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। मतलब जो अल्कोहल का OH ग्रुप है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल, अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है रिप्लेस्ड होता है किससे, हेलोजन से। ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड, मतलब या तो हम रिएक्शन करेंगे हेलोजन एसिड से, ठीक है, फास्फोरस हैलाइड से ट्रीट करें, या थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ठीक है, उससे ट्रीट करते तो हमारा क्या होता है, OH रिप्लेस होता है हेलोजन से, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड, ये जो SOCl2 होता है, थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड, क्यों होता है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म। अभी हम लोग रिएक्शन देखेंगे, इसमें क्या होता है कि हमारा अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है अलोंग विद गैसियस SO2HCl। आपको फ्रेंड्स पता है कि जब भी हमारा जब कोई प्रोडक्ट बनता है और उसके बाई प्रोडक्ट में हमारा गैसेस बनता है तो हम उसको गैस क्या होता है अपने आप निकल जाता है, तो हमें उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता उनको रिमूव करने के लिए बाई प्रोडक्ट को। तो इसलिए हमारा ये ज्यादा प्रेफर होता है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, कि हमारा यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट हो गैसेस होते हैं जो कि SO2 और HCl होता है, ठीक है। द टू गैसियस प्रोडक्ट आर एस्केपेबल, वही बोला है कि जो SO2 HCl है उसके अपने आप निकल जाते हैं। हेंस द रिएक्शन गिव्स प्योर अल्काइल हैलाइड, और इससे हमें क्या मिलता है, हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है जो हमें चाहिए, ठीक है। वही तो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। The reaction of primary and secondary alcohol with HCl, क्या बोल रहा है, the reaction of primary and secondary alcohol, primary alcohol अब secondary alcohol आपको पता है। तो फ्रेंड्स प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, ये आपको मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ फटाक से। क्या होता है, जैसे आपका जो कार्बन है, मतलब ठीक है, यहाँ पे R लेना सही नहीं, ठीक है, ये कार्बन है, इस कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। अब ये जो कार्बन पे फोकस करना है, ये कार्बन पे, अगर ये कार्बन मतलब जो OH ग्रुप है सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलोगे, ठीक है। मतलब ये जो कार्बन है सिर्फ एक ही ग्रुप से जुड़ा हो, मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे HH हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, ये जो कार्बन है ये आपका कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे देखो अब सेकेंडरी अल्कोहल कैसे होता है, जो आपका कार्बन है COH जुड़ा है, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, ये अगर आपको फोकस क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो कार्बन है ना, ये दो कार्बन से जुड़ा हो, दो कार्बन मतलब दो दो R ग्रुप लगे होंगे यहाँ पे, ठीक है, दो R ग्रुप से जुड़ा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, और बाकी तीसरा जो होगा तो हाइड्रोजन, क्योंकि हमें पता है कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, तो हमें दो, ये जो कार्बन है अगर दो कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। समझा होगा आपको, अब तो समझा होगा। मतलब क्या होता है प्राइमरी अल्कोहल, मतलब ये जो कार्बन है एक कार्बन से जुड़ा हो, इसको लेंगे प्राइमरी अल्कोहल। और इसको जो ये कार्बन, मतलब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे OH को ध्यान नहीं देना, OH जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन पे फोकस करना है, और ये कार्बन हमारा दो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है। ऐसे आपका अगर आप बोलोगे सर टर्सरी कार्बन बता दो, टर्सरी कार्बन आपका सिंपल सा है, ये जो कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा चाहिए, आर कुछ भी हो सकता है, आर हमारा कुछ भी हो सकता है, कार्बन ही होगा, ठीक है। तो हमारा ये होगा टर्सरी अल्कोहल। तो आपको आई होप समझा होगा ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। मतलब आपको बेसिक से लेके बेसिक चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए।
कोई इसमें ये नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विथ HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है तो HCl से रिएक्ट करना है तो हमें क्या हमें रिक्वायर होना चाहिए, हमें कैटलिस्ट प्रेजेंट, कैटलिस्ट हमें रिक्वायर होगा। और कैटलिस्ट का नाम क्या है, ZnCl2। लेकिन अगर हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है, विद टर्सरी अल्कोहल द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली सेकिंग द अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड HCl। मतलब अब ये समझ सकते हो कि जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है HCl के साथ उतना रिएक्ट नहीं करता, तो उसके लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। बट आपकी अगर टर्सरी अल्कोहल आपके पास है तो आप सिंपल से एसिड डालो और उसको सेक करो, उस बीकर को, कुछ भी उसको बीकर को सेक करोगे, आपका तुरंत वो प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। तो वही बोला एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो कांस्टेंट बॉइलिंग विथ HBr, कांस्टेंट अगर आप HBr लेते हो, ठीक है, उसको कांस्टेंट बॉइलिंग करते हो, कांस्टेंट बॉइलिंग विथ HBr इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड। सिंपल सा है। गुड यील्ड ऑफ Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide, ठीक है। यहाँ पे हो गया इन 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ विथ अ गिवन हेलो एसिड इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हमने देखा कि टर्सरी फटाक से रिएक्ट कर लेता है, बट हमें सेकेंडरी और प्राइमरी में हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ता है। इसलिए जो रिएक्टिविटी होता है 3rd डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके साथ, हेलो एसिड के साथ रिएक्ट करने में, ठीक है। फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, सबसे कम प्राइमरी होता है। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, phosphorus ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड आर यूजली जनरेटेड इन सीतू मतलब क्या होता है कि हम इसको फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड को मतलब पहले से नहीं बनाते हैं। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड जो होता है ये अपने आप रिएक्शन में ही हम लोग बनाते हैं, मतलब रिएक्शन हमारा चल रहा है उसी में फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीतू, मतलब इसको C2 बोलते हैं, जो कि होता है प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर। जब रिएक्शन हो ही रहा है उसी में ही हमारा फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनता है। फाइंड द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन और आयोडीन। कैसे होता है, रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन, और ब्रोमीन से लेते हैं, मतलब रेड ब्रोमीन ऐड करते हैं तो हमारा ये बनता है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड या ट्राई आयोडाइड, ठीक है। नाउ हम रिएक्शन पे आते हैं। हमने अभी देखा कि जो ROH है सिंपल से इसको हटाना है, रिप्लेस करना और HCl हमें ऐड करना है, ठीक है। तो या तो हम HCl ऐड करेंगे, देखो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल मतलब अभी यहाँ पे तो ये हमारा ZnCl2 कैटलिस्ट चाहिए हमें, कैटलिस्ट है तो हमारा Cl आ गया यहाँ पे, वाटर लिबरेट हुआ, ठीक है। ये भी हमारा ROH है, NaBr डाला है यहाँ पे, जैसे HCl डाल रहे हो वैसे आप NaBr, यहाँ पे सिंपल से Na प्लस Br माइनस, ये Br माइनस इसको OH हटा के वहाँ पे कर देगा तो और Br बन जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आपका 3ROH मतलब अब PX3 डाल रहे हो तो PX3 डालने में आपको क्या होगा, RX बनेगा, सिंपल सा है। PCl5 डालोगे तो आपका RCl बनेगा। ऐसे ROH डालोगे तो रेड फॉस्फोरस X2 डालोगे तो आपका क्या होगा, देखो यहीं पे आपका फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनता है, ठीक है। तो ये C2 इसी में बोलते हैं। तो ROH में आप रेड फॉस्फोरस X2 डालोगे आपका RX बनता है। फ्रेंड्स आप लोग बहुत देखे होंगे रिएजेंट केमिस्ट्री में ये सब में कि आप लोगों को सिंपल से दिया रहता है कि आपने ROH डाला, रेड फॉस्फोरस डाला, X2 डाला, क्या होगा, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ROH हटा के RX जोड़ना है, सिंपल सा बात है, ठीक है। नाउ ROH आपको SaCl2 डालते हो, थायोनिल क्लोराइड तो RCl बनता है। फ्रेंड्स मैंने आपको अभी हम लोग पढ़ा कि जो हम लोग SOCl2 होता है, थायोनिल क्लोराइड बहुत ही मतलब ज्यादा यूजफुल होता है हेलो अल्केन बनाने में। क्यों, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट होता है ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट होता है, गैसियस प्रोडक्ट तुरंत स्केप हो जाते हैं तो हमें सिर्फ मेन प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में मिलता है RCl, ठीक है। नाउ the preparation of alkyl chloride is carried out either by passing dry hydrogen, क्या बोल रहा है, the preparation of alkyl chloride is carried out by passing ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मतलब HCl गैस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल। सिंपल सा फ्रेंड, अल्कोहल है आप उससे HCl गैस पास कर दो, ठीक है, या तो उसको हीट कर दो मिक्सर को ऑफ अल्कोहल एंड कंसंट्रेटेड एक्वस हैलोजन एसिड, मतलब आप अल्कोहल या उसको एसिड को हीट कर दो, एक साथ मिक्स करके हीट कर दो, या तो आप सिंपल सा जो HCl गैस है उसको पास कर दो अल्कोहल पे, तो आपका क्या बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। द अबव मेथड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। अब जैसे आपने तो अल्काइल हैलाइड बना लिया, बट जब आप बोलोगे क्या इस मेथड से हम लोग अराइल हैलाइड बनाते हैं, अब बोलोगे अराइल हैलाइड क्या होता है, सिंपल सा बेंजीन वाला जो डेरिवेटिव होता है, मतलब उसमें जो होता है AR, उसमें जो क्लोराइड होता है ये सबको बोलते हैं अराइल हैलाइड, ठीक है, उसको डिनोट करते हैं AR से, ArCl। तो ये मेथड से जो हम लोग अभी ये मेथड ऊपर पढ़े, ये मेथड से आप अराइल हैलाइड तो नहीं बना सकते, बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल्स, ये देखो फिनॉल है ना आपका, फिनॉल मतलब OH वाला, ठीक है। अल्कोहल तो आपका ऐसे होगा, मतलब ये बोलने का तरीका यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया है, मेरा मार्कर कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है, मार्कर यहाँ पे। चलो यहाँ पे जो हमारा फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल है आपका OH ग्रुप। अब आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, हेलोजन एसिड कुछ भी एसिड डाला, आपको आप डायरेक्ट बोल लो कि नहीं ये OH हट के यहाँ पे Cl आ जाना चाहिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने OH डाल के कोई भी मैटर करते कहीं पे आप जोड़ दो, ठीक है, ये आपका Cl आ जाएगा। तो आप बोलोगे क्या ऐसा इसमें पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है। रीजन सुनो इसका क्या है, रीजन ये है कि बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन, ये जो कार्बन है आपका यहाँ पे, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल्स हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक
बीइंग स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। मतलब क्या, डबल बॉन्ड कैसे आएगा, यहाँ पे लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से ये बॉन्ड CO बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इजिली ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ArCl बॉन्ड नहीं बना पाते हैं ये। नाउ अब हम लोग पहला मेथड देख ले कि अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। सेकंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब अपना क्या, सिंपल सा कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। बहुत सिंपल से हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। सिंपल सा एल्केन लेना है, उस पर फ्री रेडिकल करना मतलब लाइट डालना है, हेलोजन और यूवी लाइट डालना है, ठीक है। गिव अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड polyhaloalkanes which is difficult to separate as a pure compound. Consequently the yield of any compound is low, ठीक है। yield का क्या होता है, दोनों का कंपाउंड का yield जो होता है बहुत लो होता है। जैसे आपका बनाना ही है मतलब ये बनाना है हेलो एल्केन बनाना है आपको, सिंपल सा आप एल्केन ले लो, उसमें Cl2 और यूवी लाइट डाल दो, आपका एक यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये तो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आता है। जब भी आपको यूवी लाइट दिखे तो आपको एक क्लिक होना चाहिए कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर्म होगा। नाउ सेकेंड है हमारा फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन से हम लोग कैसे हेलो एल्केन्स बनाएंगे, ठीक है। एल्कीन आपको पता है डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट मेथड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब HX HCl HBr ये सब ऐड करेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन वाला, ठीक है। एडिशन ऑफ हैलोजन, सिर्फ हैलोजन डाल के ऐड करेंगे तो हमारा कैसे हेलो एल्केन बनेगा। अब देखना ध्यान से, पहला है फर्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब HCl। तो एल्कीन इज कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। मतलब अपने एल्कीन लिए उसमें HX डाल दिया मतलब HCl HBr कुछ भी डाल दोगे, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, तो कैसे रिएक्शन होगा आपका, देखो एक जहाँ H आ जाएगा और एक जहाँ X आ जाएगा और आपका ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड ये ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, प्रोपीन yields 2 प्रोडक्ट however only one predominates as Marconi का रूल। आपको तो पता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपको पता है कैसे यहाँ पे मार्कोनी का रूल लगेगा। मार्कोनी का रूल लगेगा तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है, जो यहाँ पे H+ है, यहाँ पे I- जो नेगेटिव पार्ट है कहाँ पे जुड़ेगा, जो इस कार्बन डबल बॉन्ड में चेक करना है कि जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। देखो इसके बाद 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। I यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो आपका मेजर प्रोडक्ट हो यहाँ पे आई जुड़ गए, आपका मेजर प्रोडक्ट ये हो गया मार्कोनी का रूल से, ठीक है। तो आपको ये तो मैंने बता चुका हूँ पहले। अब नाउ सेकंड है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस कैसे ऐड करेंगे, इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4, जो आपका ब्रोमीन होगा इन CCl4 टू एन एल्कीन रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। मतलब आपको पता है कि जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है उससे हम लोग मतलब डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो का बॉन्ड है असेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड। अगर ब्रोमीन वाटर जो ब्रोमीन का कलर है चेंज हो जाता है तो बोले कि हाँ मेरे मॉलिक्यूल कुछ तो कुछ ऐसा है जो मतलब ऐसा मतलब अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, ठीक है। अगर ब्रोमीन का कलर चेंज होता है ब्रोमीन वाटर का, ठीक है। वही बोला एडिशन ऑफ हैलोजन क्या होता है, इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 सॉल्वेंट तो कुछ तो चाहिए हमें, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट होता है टू एन एल्कीन, ठीक है। अगर ब्रोमीन लिया CCl4 में ऐड करके हम लोग एल्कीन में ऐड करते हैं, रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। डिस्चार्ज मतलब क्या, कलर जो उसका होता है डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। रिजल्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। द एडिशन रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ विस डाइब्रोमाइड। विस्नल डाइब्रोमाइड आपको बताया था कि जो एडिशन कार्बन होते हैं उस पे अगर हेलोजन यहाँ पे भी और यहाँ पे हेलोजन है तो इसको बोलेंगे विस्नल डाइब्रोमाइड विच आर कलरलेस। नाउ थर्ड है हमारा फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज कैसे प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन्स को, अल्काइल आयोडाइड्स और ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स। मतलब सिंपल सा हमने हेलो एल्केन्स से ही हेलो बनाना है, ठीक है। मतलब सिर्फ हेलोजन को एक्सचेंज करना है, तो ये बोला है अल्काइल आयोडाइड्स और ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड विथ NaI इन ड्राई एसीटोन। मतलब आपके पास यहाँ पे RCl है या RBr है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, उसमें NaI डाल दो, NaI डालोगे तो सिंपल सा ये जो I है ये रिप्लेस कर देगा Cl और Br को, ठीक है। तो आपका ये RI बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज फेल्केस्टन रिएक्शन। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये जो छोटे छोटे रिएक्शन है ना, आप लोग को रिएजेंट्स केमिस्ट्री में कहीं पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई सा भी रिएक्शन करोगे ना ये काम देता है। और आप लोग को अगर भरोसा नहीं तो आप लोग जाके नेट का पेपर उठा लेना, गेट का उठा ला, IIT जैम का दिखाना, तो वहां पे देखो कि आप छोटे छोटे रिएक्शन आपको काम देंगे कि वहां पे NaI दिया है आपको कैसे RI कन्वर्ट करता है, ठीक है। NaCl
NaCl और NaBr thus formed is precipitated in dry acetone, ठीक है। जो आपका NaCl यहाँ पे बनता है या NaBr वो precipitated होता है ड्राई एसीटोन में, ठीक है। it facilitates the forward reaction according to Lee-Chatelain's principle. The synthesis of alkyl chloride is best accomplished by heating an alkyl chloride bromide in the presence of metallic fluoride such as, ठीक है। जैसे आपने क्या लिया, अपने पास अल्काइल ये है हेलो अल्केन टाइप का है, ठीक है, आपका ब्रोमाइड वाला है, ठीक है। अगर आपने उसमें AgF डाल दिया, AgF, Hg2F, F2, COF2, SpF3, द रिएक्शन इज टर्म्ड एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। मतलब आपको फिल्किस्टन रिएक्शन पता चल गया कि RI बनाने के लिए होता है। अगर आपको फ्लोरीन ऐड करना है तो आपको क्या बोलेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन पता होना है। स्वार्ट्ज रिएक्शन कैसे मिलेगा वहां पे, मतलब आपको F जोड़ना है वहां पे, कैसे जोड़ेगा, AgF डाल दो या तो Hg2F2 डाल दो या तो COF2 डाल दो या तो SbF3 डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका हैलोजन एक्सचेंज हो गया। नाउ अब हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरेन्स। हमने अभी तक देखा कि प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स में कैसे बनाते हैं, एक बार रिवाइज कर लेता हूं आपको तुरंत। यहाँ पे पहला है अल्कोहल से कि सिंपल सा सब्स्टिट्यूट करना है, हमें एसिड डालना है, वहां पे हमें ये बन जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हम लोग Cl2U लाइट डालेंगे तो हमारा हैलो अल्केन बन जाएगा। नाउ थर्ड है हमारा एल्किन में सिंपल सा HX डालेंगे, मतलब तो सिंपल से वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा और हो जाएगा। बट अनसिमेट्रिकल है तो हमें मार्कोनी का फूल से वहाँ पे एडिशन करके मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ऐसे एडिशन ऑफ हेलोजन में CCl4 डालेंगे तो वहाँ पे हमारा ब्रोमीन विसिनल डाइब्रोमाइड फॉर्म होता है। हेलोजन एक्सचेंज में सिंपल सा कि अगर हमारा RX है, RX में X में हमारा ClBr कोई भी है और अगर हमें Na डालते हैं वहाँ पे RI बनेगा। ये हमारा जो रिएक्शन कहलाता है नेम रिएक्शन, फिल्किंस्टन रिएक्शन बोलते हैं इसको। नाउ अगर हमें वहाँ पे F जोड़ना है, मतलब आपका CH3Br कुछ भी है, ठीक है। अगर वहाँ पे फ्लोरीन जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, AgF लेंगे, Hg2F2 लेंगे, COF2 लेंगे, SbF3 लेंगे, कोई सा भी इसमें से कोई एक लेंगे, हमारा वहाँ पे CH3F बनेगा, ठीक है। तो आपका फ्लोरीन वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स। हेलो अरेन्स सिंपल सा आपका ArCl, ArX मतलब आपका कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। नाउ कैसे कैसे प्रिपरेशन करते हैं ये देखते हैं। पहला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे पहले। और सेकंड है हमारा फ्रॉम अमाइंस बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन, मतलब अमाइन से भी हम लोग बनाएंगे अपना हेलो अरेन्स, ठीक है, फ्रॉम अमाइंस बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। नाउ ये तो हो गया हमारा दो ही मेथड है। यहाँ पे अभी हम लोग हेलो अरेन्स बनाने वाले हैं। कैसे सीखते हैं इसको, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स aryl chlorides and bromides can be easily prepared by electrophilic substitution of arenes with chlorine and bromine respectively in the presence of Lewis acid catalyst like iron or iron 3 chloride। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, इतना बड़ा बड़ा वर्ड। कुछ नहीं है, देखो ये आपका क्या है, हेलो अरीन है, मतलब ये आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। अब क्या करोगे, यहाँ पे आपने Cl2 मतलब X लिया, आपका Cl2Br2 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपने क्या किया, लेविस एसिड ले लिया। लेविस एसिड क्या करता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइक आयरन और आयरन 3 क्लोराइड, फिर Cl3 यहाँ पे होगा या तो आयरन लगो, ठीक है। ये क्या करेगा, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो X प्लस को ही तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा रिंग पे, ठीक है। अब ये कहाँ पे जुड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ग्रुप है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब आपका ये जो ग्रुप रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आपका जो भी ग्रुप रहेगा वो आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो या पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आपका मेटा पोजीशन में जोड़ता है। अब CH3 आपको पता ही है कि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल आपका X प्लस बना है वो आपका आर्थो पे जुड़ेगा। मतलब इसका आर्थो क्या है, इसका आर्थो ये है, आर्थो मेटा पैरा, ऐसे करोगे आर्थो मेटा पैरा, ठीक है। या तो यहाँ पे जोड़ो या तो यहाँ पे जोड़ो, बात एक ही है। तो इसलिए यहाँ पे इसने एक आर्थो पोजीशन पे जोड़ा है, एक पैरा पोजीशन पे जोड़ा है। देखो यहाँ पे एक आर्थो पोजीशन पे जोड़ दिया है और एक पैरा पोजीशन पे जोड़ दिया है, ठीक है। तो दोनों इसका प्रोडक्ट बनेगा। नाउ द आर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्या होता है, द आर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट। उनका डिफरेंस दोनों का बहुत होता है। आर्थो का अलग ही मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग का, और पैरा हेलो टोल्यूएन का अलग ही मेल्टिंग पॉइंट है। तो हम लोग इजिली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। Reaction with iodine are reversible in nature and require the presence of an oxidizing agent, ठीक है। अगर हमें आयोडीन यहाँ पे ऐड करना है, I2 ऐड करके बनाना है, तो हमें क्या करना है, उतना ज्यादा वो मतलब रिएक्टिव नहीं होता। रिएक्शन विथ आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या HiO4। मतलब हमें जब आयोडीन ऐड करना तो हमें क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी साथ में रखना है, कि जैसे कि HNO3 हो गया, HiO4 हो गया, टू ऑक्सीडाइज द
formed during the ionization. Now, fluorocompounds are not prepared by this method due to high reactivity of fluorine. फ्लोरीन देखो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। आपने देखा कि शॉर्ट रिएक्शन हम लोग देखा कि वहाँ पे AgF ऐसे करके कंपाउंड में डाला, डायरेक्ट NaF नहीं रखा क्योंकि वो ब्लास्ट कर देगा डायरेक्ट, ठीक है। तो उसको फ्लोरीन को हम लोग बहुत बचा के बहुत कम यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। तो अगर बनाना भी है तो उसको बहुत संभाल के बनाते हैं। तो ये जो यहाँ पे फ्लोरो कंपाउंड है और नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। नाउ फ्रॉम अमाइंस, अब हेलो अरेंज बनाएंगे हम लोग फ्रॉम अमाइन से। अमाइन से कैसे बनता है? सिंपल से मेथड है। देखो आपको NH2 लेना, सिंपल से आपको ये याद होना चाहिए NaNO2 प्लस HX, मतलब NaNO2 आपको लेना है NaNO2 प्लस आपको लेना है HCl HBr कुछ भी ले लो। इससे क्या आपका बनेगा? यहाँ पे N2, यहाँ पे आपका क्या बनता है? HNO2 बनता है, HNO2 बनता है, ठीक है। HNO2 बनेगा, यही सिंपल से यहाँ पे अमाइड में रिएक्ट करेगा, आपका क्या बनेगा? N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे बनता है N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ठीक है। तो उसी को N ट्रिपल बॉन्ड को ही N2 बोलते हैं और X माइनस, ठीक है। सिंपल सा, अगर आप कुछ भी यहाँ पे डाले, कुछ भी CuH2 कोई भी आपने डाला हैलोजन, तुरंत ये हैलोजन जाके इसको उठा के फेंक देगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। यही हमारा सिंपल सा अमाइन से बनाते हैं। सिंपल सा पहले अमाइन को हम लोग क्या करेंगे? N2X इसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? NaNO2 प्लस HX डालेंगे तो हमारा HNO2 बनेगा, वो जाके वहाँ पे अमाइन को इस पे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब देखना, वेन प्राइमरी, फोकस करना प्राइमरी अमाइन की बात हो रहा है। When a primary aromatic amine dissolved or suspended in a cold aqueous mineral acid, ठीक है, is treated with sodium nitrite, ए डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। इसको जो बोलते हैं, ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ठीक है। अ डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड। आपका जब डाइजोनियम मतलब N2 प्लस X माइनस बन गया तो आपको सिंपल सा आपका कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड जो है और क्यूप्रस ब्रोमाइड जो है उसमें आपको ऐड करना है, ठीक है, उस डाइजोनियम सॉल्ट को। रिजल्ट्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय ClBrI। आपको पता है N2 जो होता है बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो तुरंत लीव करेगा और जो अपना इनकमिंग है वो वहां पे जाके ऐड होगा। सिंपल से आपको समझा। NH2 आपका अमाइन है, ठीक है, अमाइन है तो आपको NaNO2 प्लस HX डालना, तो आपको क्या होना है? HNO2। ये क्या करेगा? एक प्राइमरी अमाइन को फोकस करना, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन की बात हो रहा है, ठीक है। अगर आपका सेकेंडरी टर्शियरी होगा तो कुछ बात और होगी वहां पे। तो प्राइमरी अमाइन जब है आपका तो आपको ये डालना है, ठीक है। अब ये डालोगे आपका N2 प्लस X माइनस बना, बस आपको ये बन गया ना। कुछ भी आप CuX2 डाल दो, CuBr2 कुछ भी डाल दो, आपका जो X है ये आपको रिप्लेस कर देगा, पूरे मॉलिक्यूल को निकाल देगा, ठीक है। तो आपका ये इस तरह से बनता है आपका हेलो अरीन। नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ डाइअजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। जब आप बोलोगे कि सर मुझे तो डाइजोनियम ग्रुप यूज, मतलब डाइजोनियम वाला यूज नहीं करना है, ठीक है, आपको सिंपल सा आयोडीन ऐड करना है, तो क्या बोलोगे? डज नॉट रिक्वायर क्यूप्रस हैलाइड। देखो यहाँ पे क्यूप्रस हैलाइड का यूज हो रहा है, CuX2 को अलग से ऐड करना पड़ रहा है। एंड इज डन सिंपली बाय सेकिंग द डाइजोनियम सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। सिंपल सा, आपने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, आपको अगर आयोडीन ऐड करना है तो आपको क्यूप्रस वाले फॉर्म में नहीं लेना कि CuCl2 CuBr2 ऐसा नहीं। अगर आपको आयोडीन जोड़ना है तो आप सिंपल सा Ki ले लो, Ki डाल के वहां पे आप ऐड करो, आपका आयोडीन डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग पढ़ते हैं और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो रहा है तो इस लेक्चर को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसमें बहुत कुछ प्लान करके रखा हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।